हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। 9 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई लोग, बड़े ही प्यार से अच्छे से। ठीक है, जिन्होंने वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो प्लेलिस्ट जाके आप लोग देखिए। सारे के सारे पोर्शन मैंने आपको 1 बाय 1 अच्छे से करवाए हुए हैं। आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है ये हमारा रहेगा 10th मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स। ठीक है, 25 नंबर का आपका ये सेक्शन है करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसमें आपको जे के स्पेसिफिक प्लस इंडिया स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिकली आपके जो कोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पे कंपाइल करे हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड है, मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यही सब आपसे पूछा गया है। ठीक है सर, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपका टारगेट इसमें रहना चाहिए 25 में से 25। इस वीडियो सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स वो रहेंगे यहाँ 40 प्लस। ठीक है, 40 से ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे। आपका स्कोर कितना रहा वो मुझे लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसकी पीपीटी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब सेशन के बाद आप लोग देख लेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये जो पीपीटी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको जितने भी और भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। इंस्टा हैंडल और एक्स हैंडल, यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स के स्निपेट्स अपलोड होते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम का आपको सॉल्व करवाना हो तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं सर। ठीक है, और फॉर मोर आपको अगर करंट अफेयर कहीं से मिल नहीं रहा, स्पेसिफिक आप चाह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ एमसीक्यूज़ ही चाहिए, तो ये करंट अफेयर्स की ईयरली राउंड अप है जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक। दिसंबर वाली है ही है, अभी जैन की भी कंपाइलेशन कंप्लीट है भाई, जनवरी 2025 की भी। ये 13 मंथ्स की आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप लोग दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं और ये पीपीटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी ई बुक। उसके साथ साथ में इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज जो कंसेप्ट है वो 2 ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी भाई। क्लियर है? तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको बल्कि नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको शॉर्ट में, ठीक है, 1500 प्लस एमसीक्यूज आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो एडवर्टीजमेंट होती रहेगी। अब आते हैं भाई क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल। हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल और एक ये कंपेन भी शुरू किया गया था, किसके लिए? जो हमारा भारत है इसको एज आ रिपब्लिक 75 ईयर्स हो गए थे उस दिन, इसको कमेमोरेट करने के लिए हम लोगों ने एक ये पोर्टल भी लॉन्च किया और ये कैंपेन भी शुरू किया था। तो अब ये किसने शुरू किया ये आपसे यहाँ पूछा गया है। यस, बताएं सर, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया, या फिर नीति आयोग ने किया? यस, हमारा संविधान हमारा सम्मान, तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आए सर अगले सवाल के ऊपर। द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, ठीक है, कंडक्टेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 2024 ऑफ द कोची कोस्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोची कोस्ट के ऊपर, ठीक है भाई साहब, कौन सा एडिशन आपका कंडक्ट करवाया? जो इनकी एक एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज का नाम है आपके पास सारेक्स 2024। ठीक है, ये जो है कौन सा एडिशन था? क्या ये 8th एडिशन था, 9th एडिशन था, 10th एडिशन था, या फिर आपका ये 11th एडिशन था? यस, तो ये आपको 11th एडिशन देखने को मिला। ठीक है, ICG ने कंडक्ट करवाया। इसकी जो थीम थी वो आपको याद रखना है, एनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। क्लियर है? ये आपने याद रखना है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल डिस्कस करने से पहले कुछ मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो 2024 में कंडक्ट हुई ये आपको पता होनी चाहिए। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अग्नि वॉरियर पे एमसीक्यू आपसे डिस्कस किया था भाई साहब। ठीक है, अग्नि वॉरियर 2024 में ये 13th एडिशन हुई। इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है एक्सरसाइज, और ये आपका देवलाली महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई 2024 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मल्टीलेटरल एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ HADR की एक एक्सरसाइज है संयुक्त
ओके। विमोचन 2024 जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई, कहाँ, अहमदाबाद और पोरबंदर के अंदर, ये दोनों ही शहर आपके गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट बात करें अगर, तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ने तीनों ट्राई सर्विसेज ने मिलके एक कमांड लेवल ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज जिसका नाम था आपका पूर्वी प्रहार, ओके, ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर के अलोंग यहाँ कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, पूर्वी प्रहार किस किस के बीच में हुई? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। क्लियर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विनबैक्स, ओके। विनबैक्स 2024 ये वियतनाम और इंडियन अंबाला एंड चंडी मंदिर में हुई। ठीक है, वियतनाम और इंडिया के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। इसका 5th एडिशन 2024 में करवाया गया। विन बैक्स, विन वी से आपने वियतनाम याद रखना है, देन हमारा प्यारा भारत, अंबाला और चंडी मंदिर के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9th एडिशन हुआ आपका गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति 2024 की जो एक्सरसाइज हुई, इसका 9th एडिशन 2024 में कंडक्ट करवाया गया। इसमें इंडिया एंड इंडोनेशिया इन दोनों के बीच में ये होता है। इस साल कहाँ हुई है? जकार्ता के अंदर आपको देखने को मिली। दैट इज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। क्लियर है भाई? अब बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ सर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, घरचोलाज ट्रेडिशनली worn at wedding in Hindu and Jain communities has recently received the geographical indication or GI tag from the government of India. It is related to which state? घरचोलाज के बारे में पूछा गया है। अभी 2024 में इसको जीआई टैग से नवाजा गया भाई साहब। ये कौन सी स्टेट से है? घरचोलाज। घरचोलाज इज फ्रॉम गुजरात, ओके, याद रखना है आपने। घरचोलाज कहाँ से है? गुजरात से है। ठीक है, घरचोलाज जो है इसको अभी हाल ही में ही जीआई टैग मिला। ये एक गुजराती ट्रेडिशनल है जो शादियों में पहना जाता है हिंदू और जैन कम्युनिटीज के अंदर, तो उसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग दिया है। क्लियर है सर? चलिए, सिद्धार्थ कौल has announced his retirement recently. He was related to which sport? सिद्धार्थ कौल जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस की थी अपनी, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर चेस? तो यस, ही इज अ क्रिकेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला वाज रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में नकोजी जो है इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया डीजी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? यस, इट्स ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इनको दोबारा से डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, फाउंड किया गया ये 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इनका कहाँ देखने को मिलता है आपको सर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? पीटर सदरलैंड, ओके। डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में कौन है? नकोजी ओकोंजो-इवेला, नाइजीरिया के हैं ये। मेंबर कंट्रीज कितनी है WTO की? दैट इज 164। क्लियर है सर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन दिसंबर 2024 जय शाह टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, द स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ ICC प्रेसिडेंटशिप? दिसंबर 2024 में जय शाह को आईसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये एक जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, कितने साल तक इसमें प्रेसिडेंट रह सकते हैं, ये आपसे यहाँ इनडायरेक्टली पूछा गया है भाई। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? यस, तो ये आपका 3 साल का होता है टेन्योर। ठीक है भाई, 3 ईयर्स, ओके। सॉरी, अगर मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये एक क्रिकेट काउंसिल है जो एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। फाउंड की गई हमने इसको 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। सॉरी, चेयरमैन इसके हैं जय शाह जी, जिन्होंने ग्रेग बार्कले को रिप्लेस करा है। डिप्टी चेयरमैन की बात करूं इमरान ख्वाजा, ये सिंगापुर से हैं। ठीक है, सीईओ की बात करूं तो जॉफ एलाडाइस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जनरल मैनेजर की बात करूं तो वसीम खान जी हैं। और मेंबरशिप की बात करूं तो इसके 108 मेंबर्स हैं आईसीसी के। क्लियर है सर? चलें अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन December 1। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024? देखो, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? अगर वहां पूछा होता तो आपको दिसंबर 1 याद रखना है। 1 दिसंबर को हर साल क्या होता है भाई लोग?
वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो अब इस साल की आपसे क्या पूछ लिया है कि थीम क्या थी? यस, लेट्स कम्युनिटाइज, लीड, इक्वलाइज एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, टेक द राइट्स पाथ। यस, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं December 1 को, ताकि अवेयरनेस को रेज कर सकें HIV और एड्स की, जो भाई साहब इफेक्टेड हैं इस डिजीज से। ठीक है, थीम क्या थी इस साल की? टेक द राइट्स पाथ। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, ये जो वर्ल्ड एड्स डे है एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है भाई साहब, और यूनाइटेड नेशन, इन दोनों ने मिलकर ही इसको एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड एड्स डे को 1 दिसंबर के अंदर। ठीक है, पहली बार ये कब मनाया गया? 1988 को। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे फर्स्ट टाइम कब? 1988 को, जब ये ग्लोबल इफेक्ट हुआ था HIV एपिडेमिक का। क्लियर है, ये आपने याद रखना है। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। इंडियाज फर्स्ट अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम 6 to 8 दिसंबर? 6 से 8 दिसंबर तक अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल हमारा ऑर्गेनाइज कराया गया 2024 में। कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी, शिलोंग, न्यू दिल्ली या इंदौर? तो ये आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिला अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल। क्या? चलें, विच सिटी होस्टेड द 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स, इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस? यस, कौन सी सिटी ने होस्ट किया भाई 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो थी डीजीज और आईजीज की, जो अपने पुलिस की होते हैं? ये कहाँ हुई भाई? भुवनेश्वर के अंदर। ओके, भुवनेश्वर। अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, याद रखना है आपने। यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे ये। ठीक है, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था। डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल जो आपके पुलिस के होते हैं, उनकी मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। क्लियर? चलो सर, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी with the Palestinian people in is observed every year on which day? Yes, हम जो सॉलिडेटरी डे होता है इंटरनेशनल पैलेस्टीनियन पीपल के लिए, वो कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा ये 29 नवंबर। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए सर, who has been nominated as the next director of the Federal Bureau of Investigation FBI by President elected Donald Trump? यस, ये कौन नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट जी के द्वारा? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, जैसे अपने यहाँ CBI होता है तो वहाँ FBI होता है। तो नेक्स्ट डायरेक्टर कौन है? विवेक रामास्वामी, तुलसी गबार्ड, रीना बनर्जी, काश पटेल? यस, तो ये किसको किया गया है? काश पटेल्स। ठीक है भाई साहब, चलो थोड़ी सी रिसेंट फॉरेन में जो अपॉइंटमेंट्स हुई उनकी बात कर लेते हैं। पहले थे चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जय शाह। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस करा ग्रिग बाकले को। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर नकोजियो कॉन्जिन, अभी हम लोगों ने बात की, इसकी रीअपॉइंटमेंट हुई है, पहले भी यही था। प्रेसिडेंट ऑफ ADB, लास्ट वीडियो सेशन में हमने बात की थी, मसातो कांदा। ठीक है भाई साहब। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल वेल्डेसी यूरुग्वे, ये ब्राजील फेडरल पुलिस कमिश्नर हैं। चेयरपर्सन ऑफ 77th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी JP नड्डा। प्रेसिडेंट ऑफ 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA सैंग वूक हम। ये कुछ फॉरेन अपॉइंटमेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली 2024-25 में हुई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखिए। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे जो है स्लेवरी को एबोलिशन करने के लिए कब मनाया जाता है हर साल? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? तो ये आपका हर साल मनाया जाता है कब भाई? 2 दिसंबर को। क्लियर, ये आपको याद रखना है। 1 दिसंबर हम लोगों ने बात की थी, क्या होता है भाई आपके पास? एड्स डे सेलिब्रेट करा है। ठीक है, 4 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो हैज रिवील्ड दैट द वेनिस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट शुक्रायन, ओके, दैट इज शुक्रायन, ओके, शुक्रायन हैज रिसीव्ड गवर्नमेंट अप्रूवल। दिस मिशन इज सेट टू लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? किस साल ये आपका जो मिशन है लॉन्च होगा? तो ये आपको इसरो का जो शुक्रायन 1 है, इंडिया का पहला वेनिस मिशन है, जो आपका 2028 में होगा। ठीक है भाई साहब, 2028। ओके, गवर्नमेंट की अप्रूवल इसको मिल गई है भाई। चलें अगला सवाल देखें। रिसेंटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
has presented the prestigious President's colors to the 26th and the 27th Battalion of Mechanized Infantry Regiment and 20th and 22nd Battalion of Dash Rajputana Rifles, Maratha Light Infantry, Brigade of the Guard, Sikh Light इन्फेंट्री। यस, किसको अभी ये जो है प्रेसिडेंट का एक प्रेस्टिजियस कलर्स जो है वो एक अवार्ड से नवाजा गया। यस, तो ये ब्रिगेड ऑफ द गॉड। ठीक है भाई साहब, पहला किसको था? 26 एंड 26 7th बटालियन ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और 20th एंड 22nd बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, ये आपका एक हाईएस्ट ऑनर होता है जो आपका अवार्ड किया जाता है किसी मिलिट्री यूनिट को। क्लियर है भाई, ये आपको याद रखना है। मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए या स्टेट या यूटी पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया को ये दिया जाता है। ठीक है भाई साहब, ये बेस्ट आउट होता है आपकी मिलिट्री यूनिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई साहब ये पीस और वॉर दोनों के लिए होता है, याद रखना ये। ठीक है भाई साहब, और ये राष्ट्रपति का निशान हिंदी में इसको बोला जाता है, राष्ट्रपति का निशान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चले अब आ जाओ अगला सवाल भाई। Recently, which of the following organization has launched a 16 days campaign November 25 to December 10? ये 16 दिन का एक कैंपेन था जिसका एम क्या है भाई साहब? एंड करना जेंडर बेस्ड वायलेंस को, जिसकी थीम थी यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। किसने किया था ये आपका जो स्टार्ट ये कैंपेन? क्या ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, यूनाइटेड नेशन वुमेन्स ने किया, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया? किसने किया? तो यस, इट्स WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सेट टू होस्ट द प्रेस्टिजियस आर्मी डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन January 15, 2025, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन? 15 जनवरी हर साल हम लोग क्या मनाते हैं भाई? यस, आर्मी डे मनाते हैं। क्लियर है, और इसी दिन हम लोग एक और बड़ा ही ऐतिहासिक डे मनाते हैं। वो क्या होता है भाई साहब? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। किसका? यस, मेरा। ठीक है, आपके सर का भी बर्थडे होता है उस दिन, तो अब आपको ये याद रहेगा। क्लियर, 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। ठीक है, याद रखना, इस दिन आर्मी डे परेड होस्ट की गई थी और ये कहाँ पे हुई थी ये आपसे यहाँ पूछा गया है। यस, पुणे में हुई, ग्वालियर में हुई, जयपुर में हुई, शिमला में हुई। तो यस, इट्स पुणे। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? चलें अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Airports Authority of India AAI observes Aviation Safety Awareness Week every year during the dash to reiterate its dedication to safety in all aspects of aviation। ठीक है भाई साहब, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक हर साल रखती है। कब होता है ये आपसे पूछा है। क्या ये दिसंबर का पहला वीक होता है, क्या ये थर्ड वीक होता है नवंबर का, या क्या ये सेकंड वीक होता है दिसंबर का, या फिर लास्ट वीक होता है नवंबर का? तो यस, इट्स लास्ट वीक ऑफ नवंबर। एवरी ईयर ये मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट आ जाएं अगला सवाल। Recently, second edition of Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries officially language magazine has launched. What is its name? अभी जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज मैगजीन एक लॉन्च की। उसका नाम क्या है? पशुधन, पशु विकास, कृषि दर्पण, या फिर सौरभी? यस, बताएं। ये आपका PIB के अंदर भी आया था। ठीक है, तो इट्स ऑप्शन डी, दैट इज सौरभी। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सर। चलें, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज emerged एज द चैंपियन इन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन मॉन्टेस्ल्वाना इटली? इटली में जो हुआ था इसमें चैंपियन कौन था? जिमिंग गो था, सात्विक युएन था, डेविड रेड्डी था, या अनीश सरकार था? यस, तो भाई साहब इस टूर्नामेंट की मैं अगर बात करूं तो ये थे आपके डेविड रेड्डी जी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टूर्नामेंट का रिजल्ट कुछ ऐसा था, चैंपियन रहे डेविड रेड्डी जो आपके इंडिया तेलंगाना के हैं। ठीक है, ये गोल्ड रहा, इन्होंने टाई ब्रेक किया था। ठीक है, टाई ब्रेक से ही जीते थे। रनर अप कौन रहा भाई? सात्विक स्वेन, ये भी इंडिया के थे, इनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया। थर्ड प्लेस पे थे आपके जिमिंग यू, ये चाइना के हैं, इनको ब्राउन्स मेडल से नवाजा गया। तो ये हैं आपके डेविड रेड्डी साहब। ठीक है, ये छोटे से बच्चे हैं, 8 साल के हैं, इन्होंने ये जीता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए भाई। Who has won the women's single title of the 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? यस, सही है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है भाई। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल्स में कौन जीता है ये आपसे यहाँ पूछा है भाई।
यस, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, अश्वनी पोनप्पा, पीवी सिंधु। तो यस, इट्स ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। ओके भाई, पीवी सिंधु हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इंडियन बैडमिंटन एस पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, इन दोनों ने रिस्पेक्टिवली वॉन करा है वुमेन्स एंड मेंस टाइटल 2024 की जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुई थी। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024? वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस जो है 2024 की कौन से शहर में कंडक्ट की जाएगी? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो यस, इट्स इन चेन्नई। ओके, याद रखना है आपने ये। चलिए सर, अगला सवाल देखिए। देयर वॉज अ सेकेंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम टू फॉरेन प्लस डिफेंस डायलॉग हेल्ड। फॉरेन और डिफेंस डायलॉग जो है ये दोनों 2+2 फॉरेन डिफेंस और फॉरेन डायलॉग हेल्ड हुआ था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। कहाँ हुआ था ये? दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु या फिर आपका हैदराबाद। तो यस, इट्स इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेकंड इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन किंगडम 2+2 जो फॉरेन डिफेंस डायलॉग हुआ वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ। फर्स्ट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2023 एंड द बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड टू होल्ड देयर थर्ड डायलॉग नेक्स्ट ईयर इन द यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? ये आपको याद रखना है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन स्पोर्ट्स गेम्स? एशियन स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर के पहला इंडियन कौन बना है जिनको क्या मिला भाई साहब? मेडल मिला। पारुल त्यागी, शिखा गोयल, अहमद मोहमी या फिर पवन कंपेली। तो इट्स पवन कंपेली। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पवन कंपेली जी ने एक हिस्टोरिक मेडल जीता है एशियन स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर। इंडिया की तरफ पवन कंपेली जो है ये आपके हिस्ट्री इन्होंने बनाया है, जो ब्राउन्स मेडल जीता है ई फुटबॉल के अंदर 2024 की एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर, जो आपका बैंकॉक में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? बैंकॉक में। पवन कंपेली को निक नेम भी दिया गया मिस्टर टॉम बॉय। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है सर। इंडिया हैज डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? जो भाई साहब इंडिया ने किस टीम को हराया 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया चैंपियन कप 2024 के अंदर? तो ये इन्होंने पाकिस्तान को पेल डाला। ठीक है, तो किसको पेला? पाकिस्तान को आराम से पेल के आउट कर दिया। ठीक है, इंडिया मेंस जूनियर हॉकी ने क्रश कर दिया था पाकिस्तान को 5-3 से। ठीक है, फाइनल जो आपका 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का 2024 का, यहाँ पे ये जूनियर एशिया कप का टाइटल जीता 5th टाइम। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया है। 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप जो है ये कहाँ हुआ था? मस्कट, ओमान के अंदर। इन्होंने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। क्लियर है? चले अगला सवाल देखें। वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द December 5। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे? यस, हर साल 5 दिसंबर को आप लोग सॉइल डे मनाते हैं। तो थीम क्या थी ये आपसे पूछा गया है। सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, सॉइल्स कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इज लाइफ। यस, इट्स ऑप्शन डी, सॉइल इज लाइफ। ये आपका क्या था? वर्ल्ड सॉइल डे की आपकी थीम थी। ठीक है, हर साल हम लोग 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे जो है आपका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेनली? ताकि भाई साहब हम लोग सॉइल का जो क्रिटिकल रोल है हमारी लाइफ में उसको हम लोग अवेयरनेस फैला सकें। ठीक है, ताकि हमारी जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो कम से कम हो। ठीक है, चलिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हेम बोग आटा प्रोजेक्ट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? यस, हेम बोग आटा जो है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो यस, इट्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई साहब, हिमाचल प्रदेश ने हिम भोग आटा लॉन्च किया था। यस, चलिए। In December 2024, what is the loan amount approved by the Asian Development Bank to boost India's sustainable infrastructure? ADB ने इंडिया को एक लोन अमाउंट दिया दिसंबर 2024 में, जिसकी वजह से इंडिया सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा। तो वो कितना अमाउंट था ये आपसे यहाँ पूछा है। $300 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन या फिर $600 मिलियन? तो इट्स $500 मिलियन। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी जो है हमने फाउंड करी 19 दिसंबर 1966 को। हेड क्वार्टर इसका है आपको मैनिला, फिलीपींस में देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट कौन है? मसाटा कांडा। इन्होंने मसाटगु अकासावाका को रिप्लेस किया है और ये 24 फरवरी 2025 से ये रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। डायरेक्टर ऑफ एडीबी जो इंडिया के हैं वो है म्यू ओको। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकास शील हैं। एडवाइजर ऑफ एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर स्मिता सारंगी हैं, मेंबर कंट्रीज हैं आपके पास 69। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। इंडियन ग्रैंड मास्टर डोमर राजू गुकेश डी गुकेश बिकम द यंगेस्ट चेस चैंपियन इन द वर्ल्ड बाय डिफीटिंग जिंग लेरन ऑफ चाइना वेयर वॉज द 18th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हेल्ड। जो ये चैंपियनशिप हुई जिसमें हमारे डी गुकेश जी क्या बने भाई साहब, यंग चैंपियन बने, ठीक है। तो ये हुआ क्या था, दुबई में हुआ, सिंगापुर में हुआ, मॉस्को में हुआ या न्यू दिल्ली में हुआ, कहाँ हुआ था ये? तो यस, ये आपका सिंगापुर में आपको देखने को मिला था। कहाँ सर? सिंगापुर में ये आपका देखने को मिला था। चलो, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 2024 श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज करवाई जाती है जो कंडक्ट हुई 17 से लेके 20 दिसंबर 2024। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, अंडर द एजिस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। क्लियर, समझ आए यहाँ तक? स्लाइनेक्स एक एक्सरसाइज है जो श्रीलंका इंडिया के बीच में होती है, 1 पॉइंट खत्म। दूसरा, विशाखापट्टनम में ये कंडक्ट करवाई गई, 2 पॉइंट खत्म। 17 से 20 दिसंबर को ये कंडक्ट करवाई गई, 3 पॉइंट खत्म। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि भाई साहब इंडियन नेवल वेसल इज पार्टिसिपेटिंग इन स्लाइनेक्स 2024, कौन सी नेवल जो शिप थी इसमें पार्टिसिपेट करने गई थी? INS विक्रांत, सुमित्रा, अरिहंत या फिर शिवालिक? तो इट्स INS सुमित्रा। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन से आपके 5 डाउट, 5 और सवाल आपके बन गए। क्लियर, चले। हु वॉज द मोस्ट सर्च इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ग्लोबली इन 2024? 2024 के अंदर ग्लोबली इंडिया का कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन था जो टॉप मोस्ट सर्च्ड पर्सन में आता था? मोस्ट सर्च इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन था वो हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल। तो वो थे आपके हार्दिक पांड्या। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर है? थोड़ी सी और बात करें हम लोग अगर तो गूगल सर्च जो गूगल ईयर इन सर्च 2024 की बात करूं तो यहाँ टॉप 10 की अगर मैं बात करूं, पहले पे थे आपके कौन भाई साहब? हार्दिक पांड्या, ये मैंने आपको बता दिया। और कौन कौन से आपके यहाँ पे लिस्ट में आपको देखने को मिले, जैसे कि हार्दिक पांड्या की बात करूँ ये फर्स्ट थे, विनेश फोगाट जी थे ये 4th पे थे, शशांक सिंह जी थे ये 6th पे थे, अभिषेक शर्मा ये 9th पे थे, लक्ष्य सेन आपके 10th नंबर पे थे जो आपके ट्रेंडिंग लिस्ट में आपको देखने को मिले। क्लियर है भाई? ये आपको याद रखना है। विनेश फोगाट आपकी फर्स्ट पे थे, विनेश फोगाट फर्स्ट पे थे, ये ट्रेंडिंग पीपल की लिस्ट में नंबर 1 पे थे। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। क्यों? इनको जो अभी ओलंपिक्स में थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे लेटर ऑन, ये बड़े ही काफ़ी न्यूज़ में थे, दैट्स वाई ये आपकी जो गूगल सर्च हिस्ट्री में टॉप पे थी। क्लियर है? तो ये था आज का सेशन हमारा ऑन करंट अफेयर्स। नेक्स्ट सेशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं फिर उसी टॉपिक पे आपका मॉक टेस्ट प्रिपेयर करूंगा। कंप्यूटर पे चाहिए, इंग्लिश पे चाहिए, या फिर जॉब रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उस पर चाहिए, या आपको करंट अफेयर्स पे ही कंटिन्यू करूँ, मुझे बता देना। ये PPT भी आपको अगर ये E-बुक परचेज करनी हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसकी PPT आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए इंस्टा और X हैंडल हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें यहाँ पे ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। ठीक है मेरा भाई? तो बाकी मिलेंगे अगले सवाल के अगली क्लास के अंदर। अगर चैनल पे नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी आपको वीडियो सेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।